है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब मंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सन्मत बोल मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव सर्वाधिकारं संसारकारं भुजगयानं, दावतं समञ्जानविद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। अंगारमाला गुंगारगारे विमानमाला दिशेखरा। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम बोलो भागवत महापुराण की जय। सिया भगवती वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे
श्री गुरु वैष्णवांश्च शिरोपं साग्रजातं सगररघुनाथं विजयं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव
Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यय भक्तवांछा कल्पतरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेरणा और कृपा से
हम सभी को विगत कई दिनों से यह सत्संग सुलभ हो रहा है। भगवान की परम कृपा होती है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा करते हैं तब भक्त के हृदय में यह इच्छा उठती है कि मैं जाकर भागवत कथा का श्रवण करूं, वाचन करूं, भागवत कथा को पढ़ूं। तो यह भगवान की ही परम प्रेरणा से संभव होता है। कल हम सभी ने बड़े ही धूमधाम से, बड़े उत्साह से श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान का विवाहोत्सव मनाया। तो वर्णन आता है कि रुक्मिणी महारानी वे केवल भगवान के विषय में सुनती है और भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है और भगवान को पत्र लिखती है। द्वारिका में पत्र पहुंचता है ब्राह्मण के हाथों और तब द्वारिकाधीश तैयार हो जाते हैं कि मैं अवश्य ही रुक्मिणी जी के साथ विवाह करूंगा। भगवान तैयार हो जाते हैं। देखिए, भगवान के विवाह की बात चल रही है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तो यह भी भगवान की परम कृपा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी महारानी विचार करते हैं, पता नहीं प्रभु लेने आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी चिंतित है। लेकिन भगवान तो जैसे ही पत्र पढ़ते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही संकल्प कर लिया था, विचार कर लिया था कि मैं रुक्मिणी जी के साथ विवाह करूँगा। लेकिन ब्राह्मण बेटा से भगवान कहते हैं, देखिए ब्राह्मण बेटा, यदि हम रुक्मिणी जी से विवाह करेंगे तो उनका तो विवाह पहले ही निश्चित हो गया है श्रीपाल के साथ, और आप कहते हैं कल ही बारात आने वाली है, अब विवाह कैसे संभव है। ब्राह्मण ने कहा, रुक्मिणी जी ने कहा था गौरी पूजन के लिए, गौरी गणेश का पूजन के लिए जब मैं मंदिर में जाऊंगी तो आप आकर उनका अपहरण करके ले जाना। भगवान ने कहा ठीक है, यह काम हम कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि इस बार तो बलराम जी को भी नहीं बताया था, उस भैया को भी नहीं बताया, बिना किसी को बताए भगवान रथ पर चढ़ते हैं और सारथी के साथ रुक्मिणी जी के नगर में विदर्भ देश में पहुँच जाते हैं। अब जो भगवान ने विदर्भ में प्रवेश किया, कुछ सूचना तो शिशुपाल को लग जाती है, संकेत मिल जाता है कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है। शिशुपाल तैयार रहता है, रुक्मिणी भी तैयार रहता है कि यदि कोई उपद्रव हुआ तो हम युद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन कोई आ ही नहीं पाया। भगवान सारी सेना तैनात हो रखी थी, ऐसा नहीं था कि ये लोग सतर्क नहीं थे। शिशुपाल ने, रुक्मिणी ने सेना को तैनात करके रखा था। बहुत सारी सेना को रुक्मिणी जी के साथ गौरी पूजन के लिए भेजा था। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी जी मंदिर में प्रवेश करती हैं और फिर प्रतीक्षा करती हैं कब प्रभु आएंगे, कब भगवान आएंगे, और भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर आते हैं। रुक्मिणी जी ने जो भगवान को देखा खड़ी ही रह गई, दंग रह गई। इतने सुंदर, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं था, केवल गुण महिमा का श्रवण किया था, लेकिन देखते ही पहचान गई अवश्य यही भगवान श्री कृष्ण, यही द्वारिकाधीश कृष्ण है। रुक्मिणी जी तो भगवान ने हरण नहीं किया, रुक्मिणी जी का लेने नहीं गए, रुक्मिणी जी तो स्वयं आ गई और भगवान ने हाथ दिया, रथ पर चढ़ गई। अब सारी सेना यह देख रही थी कि इस प्रकार से रुक्मिणी जी जा रही है रथ पर और भगवान को लेकर जा रहे हैं। लेकिन यह सेना भगवान के मुखमंडल को देखकर, भगवान की कांति को देखकर, जितनी शिशुपाल और रुक्मिणी की सेना थी सब एक टकी लगाकर देखने लगे और वहीं पर खड़े रह गए। और जब भगवान थोड़ी दूर निकले तब होश आया कि अरे हम तो रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए यहाँ खड़े थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश लेकर भी चले गए और हमें पता भी नहीं चला। वो सेना तो वहीं की वहीं खड़े रह गई। तुरंत जाकर रुक्मिणी को समाचार दिया कि द्वारिकाधीश आए थे, रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। अच्छा, हरण किया? नहीं, हरण नहीं किया, रुक्मिणी जी खुद ही जाकर रथ पर बैठ गई। अच्छा, तो यह बात है। अब शिशुपाल और रुक्मिणी अपनी सेना के साथ निकलते हैं युद्ध करने के लिए। इतने में बलराम जी को समाचार मिल गया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं है।
अरे द्वारिका में नहीं है, रातों रात चले कहाँ गए? बलराम जी भी रथ लेकर निकलते हैं। बलराम जी पहुँचे ही थे, भगवान निकल रहे थे, दोनों मार्ग में मिले। भगवान ने कहा देखो पीछे से शिशुपाल और रुक्मी आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। बलराम जी ने कहा तुम बहू को द्वारिका लेकर जाओ, युद्ध हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे। भगवान तो शिशुपाल को मार भी रहे थे, रुक्मी को मार रहे थे, लेकिन बलराम जी ने बचा लिया, कहा नहीं अभी मत मारो। और फिर वर्णन आता है कि बाद में बलराम जी ही रुक्मी का वध करते हैं अपने हाथों से। तो इस प्रकार से भगवान विदा करते हैं, रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका पहुँचते हैं, जहाँ भगवान का विधिवत विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार से यह भगवान का पहला विवाह संपन्न हुआ। आगे वर्णन आता है कि रुक्मिणी जी के साथ विवाह यह भगवान का प्रथम विवाह था। इसके बाद एक सत्राजित नाम का राजा था, जो कि उसी नगरी में, द्वारिका नगरी में ही एक छोटे से स्थान का राजा था। भगवान ने उसको नियुक्त कर रखा था। यह जो सत्राजित था यह भगवान सूर्य का परम भक्त था, सूर्य की उपासना किया करता था। अब एक बार यह राजा सूर्य की उपासना कर रहा था। सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर, भास्कर ने प्रसन्न होकर इन्हें एक मणि प्रदान की। और यह साधारण मणि नहीं थी, यह सामंतक मणि थी, जिसमें बहुत तेज होता है। कहीं रख दी जाए तो वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा लगता है साक्षात सूर्य देव है, बहुत प्रकाशवान यह मणि थी। और यह मणि सत्राजित को वरदान में दे दी गई। ऐसी दिव्य मणि थी कि इस मणि का स्पर्श यदि लोहे से किया जाए तो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता था और बहुत सारा स्वर्ण एक दिन में यह प्रदान करती थी। तो इस प्रकार से इस मणि का वर्णन है। अब सत्राजित को जब यह मणि प्राप्त हुई तो उसके हृदय में थोड़ा अभिमान आ गया कि मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो और किसी राजा के पास, मेरे किसी और मित्र के पास, यहाँ तक कि द्वारिकाधीश भगवान के पास भी नहीं है। तो हृदय में अभिमान आ गया। अब जब हमारे पास कोई ऐसी वस्तु होती है जो और किसी के पास ना हो तो हम उसका दिखावा करते हैं। अब यही सत्राजित करने लगा। कहीं पर भी जाए, किसी भी सभा में, तो उस मणि को लेकर जाए और उसको अपने गले में टांग लिया, पहन लिया, कभी हाथ में रखे, कभी उसके साथ खेले, कभी उसको निहारे, कभी देखे। अब एक सभा में गया जहाँ भगवान श्री कृष्ण भी थे, कृष्ण बलराम थे। अब बार बार दिखाए उस मणि को, भगवान की दृष्टि पड़ती है। तो द्वारिकाधीश ने कहा देखो सत्राजित, तुम्हारे पास ऐसी दिव्य अद्भुत मणि है, बहुत अच्छी बात है, तुमने तपस्या की तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन देखो किसी साधारण राजा के पास इतना बड़ा धन होना ये ठीक नहीं है, इसको राजकोष में जमा करवा दो ताकि इससे जो धन और स्वर्ण निकलेगा वो पूरी प्रजा के काम आएगा, सभी के काम आएगा। सत्राजित ने कहा नहीं भगवान, यह मेरी मणि है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी चीज़ है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो केवल समझा रहा था। कुछ ही दिनों बाद सत्राजित ने विचार किया कि बहुत सारे राजा इस मणि को देख चुके हैं, सबकी दृष्टि इस मणि पर है, और कहीं कोई राजा इस मणि को, मेरे धन को चुरा ना ले। इस कारण सत्राजित ने क्या किया, अपने भाई से कहा तुम ले जाकर इस मणि को कहीं छुपा दो। भाई ने कहा ठीक है, प्रसेन ने कहा ठीक है, कहाँ लेकर जाए इस मणि को? तब कहा किसी जंगल में जाकर छुपा दो। अब प्रसेन जब इस मणि को जंगल में लेकर जाता है तो जंगल में क्या हुआ, एक सिंह ने प्रसेन से इस मणि को छुड़ा लिया और प्रसेन का वध कर दिया, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। अब प्रसेन तो घर लौट कर ही नहीं आया। अब प्रसेन का भाई सत्राजित विचार कर रहा था इतना समय हो गया, अभी तक मेरा भाई नहीं आया, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ मणि को छुपाया होगा, कहीं किसी ने छुड़ा तो नहीं ली, कहीं किसी राजा ने तो नहीं हड़प लिया। बहुत चिंता होने लगी, बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन ये वापस लौट कर ही नहीं आया। तब एक दिन सत्राजित ने विचार किया हो न हो अवश्य ही द्वारिकाधीश कृष्ण की दृष्टि इस मणि पर थी, उन्होंने ही इस मणि को चुराया होगा।
देखिए, जब अभिमान आ जाता है, जब हमारे पास कोई ऐसी वस्तु हो जाती है, हम समझते हैं कि अरे ये भगवान के पास भी नहीं है, भक्तों के पास भी नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों के पास भी नहीं है, तो यह अभिमान हमें कहीं का नहीं छोड़ता, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से सत्राजित ने सोचा अवश्य भगवान ने ही इस मणि को चुराया होगा, भगवान पर कलंक लगा दिया। अब जब भगवान पे इस प्रकार का लांछन लगा, यदुवंश पर लांछन लगा, सभी यदुवंशी इकट्ठे हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस कलंक को हटाने के लिए हम स्वयं जाएंगे वन में ढूंढने के लिए कि वह मणि कहाँ है, प्रमाणित करेंगे कि हमने नहीं चुराया। अब भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों के साथ जब वन में जाते हैं तो देखा जहाँ पर प्रसिंग अमृत शरीर पड़ा था वहीं से सिंह के, शेर के पैरों के निशान थे, पद चिन्हों के निशान थे। भगवान पीछे पीछे गए, आगे मार्ग में देखा तो वह शेर भी मरा पड़ा था, लेकिन वहाँ से भालू के रीछ के पद चिन्ह थे, पैरों के निशान थे। भगवान समझ गए कि सिंह को भी मारकर किसी भालू ने मणि को लेकर गया होगा। अब भगवान जैसे ही उन पैरों के पद चिन्हों के पीछे पीछे जाते हैं तो एक गुफा के भीतर भगवान प्रवेश करते हैं, और जैसे ही उस गुफा में गए भगवान ने देखा कि छोटी कन्या, एक बालिका उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने कहा अरे ये खेलने की वस्तु नहीं है, ये राजा सत्राजित की मणि है, इसको हमें वापस कर दो। तो वह कन्या कहती है नहीं नहीं, मेरे पिता ने मुझे लाकर दी है, ये मेरे पिता की संपत्ति है, कैसे आपको दूं? नहीं नहीं, यह तो राजा की है, लेकिन मेरे तो पिता ने मुझे दिया है, आप मेरे पिताजी से बात कीजिए। अब भगवान ने कहा बुलाओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो वह जाती है, जैसे ही जामवान जी आते हैं और देखते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं। जामवान जी पहचान नहीं पाते कि ये श्री कृष्ण कौन है। भगवान ने इतना ही परिचय दिया कि हम द्वारकाधीश हैं। जामवान जी ने कहा यह मणि तो मैं सिंह को मारकर अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से लाया हूँ, आप इसको नहीं ले जा सकते। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम इसको ले जाकर रहेंगे। अच्छा, यदि मणि ले जाना है तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए। और जामवान जी के साथ 28-29 दिनों तक भगवान का युद्ध चलता है। जब इतना लंबा युद्ध चला, जामवान जी कौन थे? त्रेता युग में राम अवतार में जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की सहायता की थी वे श्री जामवान जी, बड़े ही शक्तिशाली, लेकिन उन्हें वरदान था तो द्वापर युग तक हुए रहे थे। तो जब उन्होंने इतने दिनों तक युद्ध किया, जामवान जी के समझ में आया कि अवश्य ही यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो श्री रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं किसी से हार ही नहीं सकता श्री रामचंद्र के अलावा। हो ना हो या साक्षात भगवान या उनके अवतार हैं। पूछा, हाथ जोड़कर कहा इतने दिनों तक यह युद्ध चलता रहा और मैं जीता भी नहीं, आप जीत गए, इसका अर्थ है कि आप भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं अरे भक्तराज, आप हमें पहचाने नहीं, राम अवतार में हमारे संग रहे, इतनी सेवा की, आपने ही वरदान मांगा था कि मेरी पुत्री का विवाह आपसे होगा, लेकिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप था, तो मैंने कहा था द्वापर में जब कृष्णचंद्र के रूप में आऊँगा तब जाम्बवती से विवाह करूँगा। तो जामवंत जी कहते हैं अब मेरी कन्या का हाथ आपके हाथ में है, इससे विवाह कर लीजिए, पानी ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने कहा अवश्य। भगवान का यह दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ होता है। दहेज में उस मणि को दे दिया कि लो इस मणि को भी ले जाओ और कन्या को भी ले जाओ। अब भगवान उस मणि को लेकर सत्राजित के पास आते हैं। जब सत्राजित के पास वापस आए, कहा लो अब ये मणि देखो, मैंने प्रमाणित कर दिया, मैंने इस मणि को नहीं चुराया था, यह तो इस प्रकार से हुआ, पहले एक शेर ने और फिर एक भालू ने, और इस प्रकार से इस मणि को लाया गया, तो अपनी मणि वापस ले लो और हमें जाने की आज्ञा दो। अब सत्राजित को जैसे ही पता लगा कि यह मणि द्वारिकाधीश ने नहीं चुराई थी, बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, हृदय में ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ। कहा भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब आप मेरी एक विनती मानिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा हाँ हाँ हमने क्षमा किया। भगवान तो बड़े उदार हैं। अच्छा भगवान
यदि आपने क्षमा किया तो मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा अरे दो विवाह तो पहले हो चुके हैं। कहा जब दो विवाह हो गए तो एक और विवाह सही, लेकिन सत्यभामा के साथ भी विवाह कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। अब दहेज में वे भी उस मणि को देने लगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इस मणि को अपने ही पास रखो। जामवती कहेगी मेरे पिता की मणि है, सत्यभामा कहेगी मेरे पिता की मणि है, और उस मणि के पीछे घर में झगड़े होंगे। इस मणि को अपने ही पास रखो। भगवान तीनों रानियों के साथ बड़े ही आनंद से अपने द्वारिका नगरी में रहने लगे। इसके पश्चात वर्णन है भगवान के और भी अनेक विवाह होते हैं। उज्जयिनी से मित्राविंदा के साथ विवाह हुआ, फिर सत्या के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, और इस प्रकार से भद्रा के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। 8 विवाह भगवान के हो गए। इसके बाद एक दिन भगवान के पास एक पत्र आता है, और यह पत्र स्वर्ग के राजा इंद्र के द्वारा लिखा गया था। इंद्र कहते हैं भगवान मेरी माता अदिति के दिव्य कुंडल, अद्भुत कुंडल, और साथ में जल के देवता वरुण देव का जो दिव्य छाता है, छत्र है, उसको एक असुर चुरा कर ले गया है। एक और पत्र आता है कि भौमासुर नाम का एक असुर है जिसने 16,100 राजकुमारियों को, कन्याओं को अपने महल में बंदी बना कर रखा है। तो आप आइए एक साथ दोनों कामों को निपटाइए और हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान जाने लगे। सत्यभामा ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा असुरों का वध करने जा रहा हूँ। सत्यभामा ने कहा मैं भी संग में चलूंगी, मैं भी साथ में चलूंगी। कहा ठीक है। अब भगवान अपने विमान पर बैठकर सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, नरकासुर का वध करते हैं, उद्धार करते हैं। माता अदिति के कुंडल और वरुण का दिव्य छत्र लेकर इंद्र को दे देते हैं। फिर भगवान जाते हैं भौमासुर का वध करके, भौमासुर के महल में जो 16,100 राजकुमारियां हैं, कन्या हैं, उनका उद्धार करते हैं, भौमासुर का वध कर देते हैं। लेकिन कन्याओं ने कहा भगवान इतने दिनों तक हम तो अविवाहिता हैं, इतने दिनों तक इस भौमासुर के घर में रहे हैं, अब तो हमारे घर वाले भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान हम तो जन्मों जन्मों से यही तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमसे विवाह कीजिए। भगवान यदि आपने हमसे विवाह नहीं किया तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने देखा ये तो परम शुद्धा है, इनमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है और दीन है। तो ऐसे भगवान दीनानाथ हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। उन 16,100 कन्या और राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। और भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। और वर्णन है कि हर एक रानी से भगवान को 10 पुत्र और एक पुत्री थी। 16,108 रानियां, हर एक रानी के 10 पुत्र और एक पुत्री। अब घर जाकर हिसाब लगाना कि भगवान के कितने बच्चे थे, कितने संतान थे। तो इतना बड़ा भगवान का कुटुंब परिवार हो गया। और द्वारिकाधीश तो साक्षात भगवान है, और यह भगवान ही कर सकते हैं, हम जैसे जीवों के लिए ये संभव नहीं है। तो भगवान हर एक रानी के लिए 16,108 रानियां थी, हर एक रानी के लिए भगवान एक अलग से महल बनवाते हैं, एक दिव्य अद्भुत महल बनवाते हैं। और एक ही समय पर हर एक रानी के साथ भगवान रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं विवाह कर लिया और केवल रुक्मणी जी के साथ हैं या केवल सत्यभामा के साथ हैं। हर एक रानी के महल में भगवान हर एक को आनंद प्रदान करते हैं, अपना संग प्रदान करते हैं, हर एक के साथ लीला करते हैं। एक दिन अब भगवान का यह कुटुंब परिवार बढ़ने लगा, पुत्र इतने सारे, फिर पुत्रों के विवाह और पुत्रों के पुत्र, इतना बड़ा कुटुंब। एक दिन भगवान के जो पौत्र हैं, जिनका नाम है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र हैं, ये अनिरुद्ध, इनको स्वप्न आता है भगवत प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से इनके स्वप्न में उषा आती है। यह उषा कौन है? बाणासुर की पुत्री है। और उसी दिन बाणासुर की पुत्री, यह बाणासुर शिव जी का तो भक्त है, लेकिन भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से शत्रुता रखता है।
देखिए जितने भी असुर हैं ये सभी भगवान विष्णु से शत्रुता रखते हैं। बाकी तो देवी जी की भी पूजा करते हैं, शंकर जी को भी मानते हैं, रावण कुंभकर्ण इत्यादि भी भोलेनाथ के लिए तो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी की भी तपस्या करते हैं, दुर्गा जी से भी डरते हैं, लेकिन भगवान विष्णु से वैर भाव रखते हैं। तो सुर किसको कहा जाता है? जो भगवान विष्णु की बात मानते हैं, जो उनके आदेशानुसार चलते हैं। भगवान का आदेश क्या है? शास्त्र है, तो शास्त्रों के अनुसार जो चलते हैं वे सुर कहलाते हैं, और जो शास्त्रों के विपरीत जाते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उसका विपरीत आचरण करते हैं, वे असुर कहलाते हैं, वे राक्षस, वे दैत्य कहलाते हैं। तो ये बाणासुर भी असुर था और इसकी पुत्री उषा थी, लेकिन यह उषा भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। भगवान की प्रेरणा हुई, स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, तब अपनी सखी से कहा कि मैंने एक ऐसे राजकुमार को देखा, विलक्षण राजकुमार को देखा और उनके साथ मेरा विवाह हुआ है। चित्रलेखा उनकी सखी का नाम था। चित्रलेखा ने कहा अच्छा मुझे बताओ, मैं चित्र बनाऊंगी और तुम पहचान लेना कि वह राजकुमार कौन था। यह चित्रलेखा योगिनी थी और उषा की सखी थी। जैसे ही चित्र बनाती है भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनता है। उषा बताती गई ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, और चित्रलेखा चित्र बनाती गई तो देखा भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना। उषा ने कहा बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं लेकिन ये नहीं है। अच्छा हो सकता है इनके पुत्र होंगे, तब प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर उषा ने कहा हाँ कुछ इनके जैसे हैं लेकिन ये भी नहीं है। तब प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का जैसे ही चित्र बनाती है, कहा हाँ यही तो थे जो मेरे स्वप्न में आए थे। चित्रलेखा ने कहा कोई बात नहीं, मैं योगिनी हूँ, आकाश मार्ग से उड़कर जाती हूँ, अनिरुद्ध को पकड़ कर ले आती हूँ, तुम उसके साथ विवाह कर देना। कहा ठीक है। अब यह उड़कर जाती है, अनिरुद्ध के पास पहुंचती है, अनिरुद्ध भी स्वीकृति दे देते हैं क्योंकि उनके स्वप्न में भी उषा आई थी और यह भगवान की ही प्रेरणा थी। अनिरुद्ध को उठाकर उषा के कक्ष में ले आती है, लेकिन नारद जी पहुंचते हैं द्वारिका में। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, आपका इतना बड़ा कुल खानदान है, इतने सारे पुत्र पौत्र इत्यादि हैं, इतने सारे बच्चे हैं, क्या आपको पता लगता है कौन घर में है कौन घर के बाहर है? भगवान ने कहा हाँ रोज अटेंडेंस लगती है, हमें सब पता होता है कौन घर में है। कहा अच्छा बताइए अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा होगा अपने कक्ष में। नारद जी ने कहा कक्ष में है तो देखकर आइए। देखा तो अनिरुद्ध तो कक्ष में था ही नहीं, कहाँ गया? किसी को बताया भी नहीं। और नारद जी कहते हैं वो तो बाणासुर की नगरी में उषा के कक्ष में बैठा है। अरे भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान को तो पता ही था, भगवान ने ही तो प्रेरणा दी थी। और इस प्रकार से भगवान अपनी सेना को लेकर, बलराम जी को लेकर बाणासुर की नगरी में पहुंच जाते हैं। इस बाणासुर के 500 हाथ थे और 500 हाथों से मृदंग बजाकर यह भोलेनाथ को प्रसन्न किया करता था। और भोलेनाथ ने इसको वरदान दिया था कि वैसे तो तुम्हारी पराजय किसी से संभव नहीं है, लेकिन यदि कभी भगवान स्वयं आए तुम्हारे राज्य में, इसका अर्थ यह है कि उस दिन तुम्हारी पराजय होने वाली है। और संकेत यह रहेगा कि तुम्हारे द्वार पर, नगरी के द्वार पर जो झंडा लगा है, वो झंडा जिस दिन गिर जाए समझ जाना कि तुम्हारी पराजय होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते ही उस ध्वजा को गिरा देते हैं और आगे बढ़ते समाचार मिलकर ध्वजा गिर गई महाराज। बड़ी चिंता में आ जाता है, अरे कौन आया है? कहा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए हैं, कृष्ण जी पधारे हैं। अच्छा अपनी सेना को लेकर तैयार हो जाता है और भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, लेकिन क्योंकि भोलेनाथ ने रक्षा का वरदान दिया था तो भोलेनाथ को आना पड़ा इस बाणासुर की रक्षा के लिए। और पहली बार ऐसा हुआ कि भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के साथ, अपने आराध्य के साथ युद्ध कर रहे हों। अब वरदान देके फंस गए, युद्ध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, लेकिन शंकर जी परास्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण विजयी हो गए। शंकर जी मुस्कुराकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहते हैं हे प्रभु, आपसे तो मैं वैसे भी कभी नहीं जीत सकता, लेकिन भगवान इतनी ही प्रार्थना है, इतनी ही कामना है कि मेरा भक्त है, इसको मैंने वरदान दिया है, आप बस इतनी कृपा करें, इसको जो दंड देना है दे दें, लेकिन इसका वध न करें।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, यह प्रहलाद महाराज के वंश में, बलि महाराज के वंश में आता है। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज मेरे भक्त थे, फिर बलि महाराज मेरे भक्त थे, उनके वंश में यह आता है, तो मैंने तो पहले ही वरदान दिया है कि भक्त की 21 पीढ़ियां कर जाती हैं और ये 21 पीढ़ियों के अंतर्गत है, तो मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि इसके हृदय में अभिमान आ गया था, इसको मान हो गया था अपने बल का, तो मैं केवल अभिमान को कम करने के लिए आया था। भोलेनाथ प्रसन्न होकर चले जाते हैं और यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध का विधिवत विवाह होता है, सभी की स्वीकृति से विवाह होता है। आगे वर्णन है कि भगवान अपनी नगरी में, द्वारिका में सभी रानियों के साथ रहते हैं, बड़ा आनंद होता है। इन द्वारिका वासियों के भाग्य कितने श्रेष्ठ हैं, क्या सौभाग्य है द्वारिका वासियों का कि नित्य भगवान की लीला का, भगवान के विवाह उत्सव का और नित्य भगवान के साक्षात दर्शन इन द्वारिका वासियों को प्राप्त होते हैं। ऐसी नगरी में रहते हैं, भगवान रथ पर चढ़कर कहीं जाते हैं, सारे द्वारिका वासी